है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर के 506 आर्मी बेस वर्कशॉप में 4 नवंबर का दिन बहुत ही बड़ा दिन है। आज ही के दिन 4 नवंबर से 506 आर्मी बेस वर्कशॉप ने आर्मी के सेवा में अपने 200 वर्ष पूर्ण किए हैं। साथ ही हर संभव आर्मी के सैनिकों के लिए अपनी सेवा देने का दायित्व पूर्ण किया है। 506 आर्मी बेस वर्कशॉप के 200 वर्ष पूर्ण होने पर आज बड़ा ही विशाल कार्यक्रम संयोजित किया गया है। इस अवसर पर आर्मी कमांडेंट वर्कशॉप से चीफ आर्मी कमांडेंट वर्कशॉप के सभी पदाधिकारी कर्मचारी इस भव्य आयोजन में शामिल होकर के इस गौरवपूर्ण ऐतिहासिक पल को याद करते हुए 200 वर्ष पूर्ण होने की स्थिति को भव्यता के साथ मनाया गया। Security point of view. Okay. Firstly, we have a lot of important factories and depots here. The security of that is entrusted to us. That is, I can't talk much about it, how I going about it. But besides that, we have a lot of issues of supply of this equipment to war area, front area. So the entire infrastructure which is in between, from the place of workshop or place of ordnance depot, the forward area, that is supposed to be supplied by us, right till the forward battlefield. In that, the entire resources are utilized. So supply of war sustenance, जैसे कि मालूम है आपको, wars don't get over in 18 days, like महाभारत खत्म हो गई 18 दिन के अंदर. Wars in Ukraine are continuing for past 2 years, and लड़ाई जो पैलेस्टीन में हो रही है और हिजबुल्लाह के साथ हो रही है बैरूत में, इसराइल के साथ, ये खत्म नहीं होनी. इसमें अंदर lot of resources are required. Sustenance of war is very important, and in that Madhya Bharat area has a very important role. And security of supply of these resources and supply of resources itself is a very major task which the fighting formations will need a support. So this logistic support is very important. First, second is the entire Agniveer training which is concentrated here. Uska, that it's very important for us to keep the flow of trained soldiers ahead. There will be casualties, there will be losses in life, but we cannot fight with what we have, but we have to train people and move ahead. So in that second part is we do a lot of training and we supply a lot of manpower and trained manpower to the formations. And lastly is that we are in this area, hinterland security, because subversive elements will also take part. When the war begins, the subversive elements also do some kind of nefarious activities. Safeguard of that is in sync with the civil government. That's where the state government comes into play, and we have a very good relation with all the state governments. We have, we are in touch with the chief secretaries of all states and the DGPs and the police paraphernalia, so that when it comes required, it's a whole nation support. So civil administrations के साथ बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है हमारे लिए, और मैं बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार हुई या बिहार सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार, झारखंड सरकार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन 6 सरकारों के साथ हमारा तालमेल बहुत अच्छा है और मिलजुल के हम इनके साथ काम करते हैं. सर, फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर सर, आज 200 साल पूरे हुए हैं मध्य भारत एरिया से, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा ये सफ़र और आज क्या कहना? ठीक है. 200 साल का जो सफ़र है मध्य भारत एरिया का, ये 1824 से शुरू हुआ था. जैसे हमारा जो रेजिंग का डेट है वो 1 अगस्त है, पर किसी कारणवश हमने इसको डिले बनाया है. पर 200 साल में हमने जो हमारा इस इंडियन आर्मी के लिए जो कमिटमेंट है और जो हमारे काम करने की क्षमता है और हमारा जो दृढ़ निश्चय है, इसके अंदर शामिल है. सबसे इम्पोर्टेंट बोलता हूँ मैं, वो है हिंटरलैंड सिक्योरिटी. इसके अंदर हम तमाम लड़ाई के दौरान हमारी फोर्सेस मूव करती हैं, उनका सिक्योरिटी का जिम्मे हमारे पास है. 6 राज्यों का जो हमारा एरिया है, इसके अंदर पूर्व उत्तर प्रदेश, सारा मध्य प्रदेश, सारा झारखंड, तमाम बिहार का स्टेट, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 6 स्टेट हमारे मध्य भारत के नीचे हैं. और इन तमाम इलाकों का हिंटरलैंड सिक्योरिटी, इन तमाम इलाकों में जो भी एड टू सिविल अथॉरिटीज़ या आपदा में अगर मदद करते हैं, वो हमारा काम है. और इन स्टेट्स के अंदर 11 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो कि फ़िलहाल में अग्निवीर ट्रेनिंग करते हैं. तो इंडियन आर्मी का जो अबाउट 30 to 33% जो ट्रेनिंग है सोल्जर्स का, वो हमारे यहाँ से निकलता है. तो 33% अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा इलाका है. 40% मैन पावर हमारे पास है इंडियन आर्मी की, तो उसकी देखभाल करना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका लॉजिस्टिक्स, और साथ साथ हमारे पास 17 वर्कशॉप्स हैं, 17 ऑर्डिनेंस डिपोज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, जो कि युद्ध के अंदर जो भी गोला बारूद है और मेंटेनेंस है, ऑफ एमुनेशन सप्लाई है,
ओवरऑलिंग ऑफ इक्विपमेंट जिसके अंदर आर्टी गन्स हैं, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री जो आप जानते हैं कि अमेठी के अंदर 203 जो नया फैक्ट्री स्थापित हुआ है, इन सब का कार्य हमारे इस एरिया के नीचे आता है और इसके अंदर हम बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और तमाम जो हमारे अफसर साहिबान अधिकारीगण हैं, तमाम जवान हैं, खासकर हमारे जो सिविल स्टाफ हमारे साथ काम करता है, उन सब के साथ मिलके हमारे मध्य भारत एरिया ने पिछले 200 साल में बहुत ही अच्छा काम किया है और मेरी ये आपको बताने से मुझे बहुत खुशी होती है कि तमाम जितने भी हमारे जो काम हैं उनमें किसी में कोई कमी नहीं आई है और इसी दृढ़ता से, इसी निश्चय से हम आने वाले समय के अंदर काम करते रहेंगे। तो आज मेरी तरफ से आप सबको, जबलपुर शहर को और तमाम जो यहाँ के वासी हैं और ऑल रैंक्स मध्य भारत एरिया जो पूरे 6 स्टेट में फैले हुए हैं, इनको इस महत्वपूर्ण माइलस्टोन हासिल करने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आज